हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो अभी हम स्ट्रेट लाइंस चैप्टर कर रहे हैं और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमने स्ट्रेट लाइंस में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। एक्सरसाइज 9.2 स्ट्रेट लाइंस, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16 में आप देखिएगा, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक, है ना। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। मतलब अगर मिल्क का रेट ₹14 पर लीटर है तो वो हर वीक टोटल 980 लीटर्स मिल्क जो है वो सेल कर सकता है। उसके बाद एंड 102,020 यानी कि 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर। तो अगर 16 पर लीटर मिल्क है तो वो 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क सेल कर सकता है हर वीक। ये है एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया कि कितना रुपीस पर लीटर मिल्क है, वो तो सेलिंग प्राइस हो गया। और डिमांड क्या है कि कितना लीटर्स मिल्क वो बेच रहा है। Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at ₹17 पर लीटर। तो अगर 17 पर लीटर है तो उस पर वो वीकली कितना मिल्क सेल कर सकता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि दे रखा है कि लीनियर रिलेशनशिप है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो रेट रेट बोल दो या फिर सेलिंग प्राइस बोल दो। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है ये कितना दे रखा है, रुपीस। सबसे पहले दे रखा है ₹14 पर लीटर, ₹14 पर लीटर। ₹14 पर लीटर, ऑब्लिक एल करके लिख दिया, पर लीटर ₹14 पर लीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्वांटिटी। अगर रेट ये है 14 पर लीटर है तो कितनी क्वांटिटी वो बेच पा रहा है, 980 लीटर्स। तो 980 लीटर्स वो बेच पा रहा है। इसी तरह से एक कंडीशन तो ये दे दी इन्होंने, इसी तरह से दूसरी कंडीशन दी है कि अगर इसका रेट जो है वो ₹16 पर लीटर हो जाता है, गुड इवनिंग, तो वो कितना बेच पा रहा है, 1220 लीटर्स। तो वो 1220 लीटर्स मिल्क जो है वो बेच पा रहा है। तो आप ये देखिए, ₹14 पर लीटर है और ₹16 पर लीटर है, ये दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये दो वैल्यूज दे दी हैं, तो एक को x मान लो और एक को y मान लो। जब इन्होंने बोला है ना कि दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, तो एक को x मान लीजिए और एक को y मान लीजिए। तो यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मान लीजिए y, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है इसको मान लीजिए x। दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। सिंस इट इज गिवन दैट देयर इज a linear relationship since it is given that there is a linear relationship between x and y, तो we can form a linear equation for x and y। हम x और y के लिए एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, आप ये देखिएगा, ये x और y हो गया ना, तो मेरे लिए ये वाली चीज़ क्या हो गई, x1, ये वाला क्या हो गया, x2। इसी तरह से ये क्या हो गया हमारे लिए, y1, और ये क्या हो गया, y2। तो जब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, x1 y1 x2 y2, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म लिखेंगे यहाँ बाई 2 point form of a line, by 2 point form of a line y minus y1
इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म बन गई। अब इसके बाद देखिए y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन क्या है, वाई वन है 980, तो y माइनस 980 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो 1220 माइनस 980, 1220 माइनस 980 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा, 16 माइनस 14, 16 माइनस 14 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन कितना है 14, ये हो गया। इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, y माइनस 980, y माइनस 980 इज इक्वल टू 1220 माइनस 980 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज 0, 12 माइनस 8 इज 0 माइनस 0 इज 0, 12 माइनस 8 इज 4, इधर कितना रह गया 11, 11 माइनस 9 इज 2, 240 अपॉन 16 माइनस 14 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 14। अब 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया 120, तो y माइनस 980, y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 14, 120 इंटू एक्स माइनस 14, एक्सपैंड कर दीजिए, y माइनस 980 इज इक्वल टू 120, या एक काम करो ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इन्होंने कहा है assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter। तो वो ये कह रहे हैं कि 17 पर लीटर अगर कॉस्ट है तो फिर वो वीकली कितना मिल्क सेल कर सकता है, वो ये पूछ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसकी एक इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन हमने क्यों बनाई, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि एक्स और वाई के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है, तो और इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना करके छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर मिल्क का रेट ₹17 पर लीटर है तो कितना वो पर वीक बेच पाएगा, ठीक है ना, यानी कि वाई निकालना है। तो क्लियरली we have to find out the value of y, if x is equal to 17, ठीक है। अगर मिल्क का रेट 17 पर लीटर है तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स कितना है 17, 17 माइनस 14, y माइनस 980 is equal to 120 multiplied by 17 minus 14 is 3, तो y minus 980 is equal to 123 जा 360, तो इसको इधर ले जाइए, तो 360 प्लस 980, तो y is equal to हो जाएगा 0 plus 0 0, 6 plus 8 is 14, 1 कैरी, 1 plus 3 is 4 plus 9 13, तो 1340 लीटर्स, ठीक है। तो इतना लीटर पर वीक वो इतना लीटर मिल्क बेच पाएगा अगर कॉस्ट 17 पर लीटर है तो, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 में देखिएगा, 17 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहे हैं कि PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ PA, इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सीज। लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सीज का मतलब ये वाले क्वेश्चन में बस इन्होंने ये बोला है कि सेलिंग प्राइस मिल्क का अगर 14 पर लीटर दे रखा है तो एक मिल्कमैन है वो इतना 980 लीटर मिल्क बेच पा रहा है पर वीक, ठीक है। अगर उसका रेट 16 पर लीटर है तो वो 1220 लीटर मिल्क बेच पा रहा है। उन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस में और क्वांटिटी में, इन दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है। तो मैंने कहा कि इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो ये x1 y1 x2 y2, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके हमने इक्वेशन बनानी लाइन की, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। तो इक्वेशन बना ली, वो इक्वेशन बन गई है वहाँ तक, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब आप ये बताइए कि कितना मिल्क वो बेच पाएगा अगर क्वांटिटी, अगर रेट जो है वो ₹17 पर लीटर है तो। और मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो लाइन की इक्वेशन, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि लाइन की इक्वेशन बनानी है बस, ठीक। चलिए जी, अगला देखिएगा 17, समझ गए ना। 17 देखिए, PA, B इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सीज। तो एक लाइन सेगमेंट है जो बिटवीन एक्सीज है,
बिटवीन एक्सीज, बिटवीन एक्सीज का मतलब क्या है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, एक्स एक्सेस को भी और वाई एक्सेस को भी। अनन्या समझ में आ गया? तो ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। तो एक लाइन है जो कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को टच कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन हो गई। अब इन्होंने बोला कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट क्या दे रखा है, पी ए कॉमा बी। तो ये इसका मिड पॉइंट है, यहां पर लिखिएगा पी ब्रैकेट में ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। is the midpoint of a line segment between axes. Show that the equation of the line is x upon a plus y upon b is equal to 2. ठीक है, तो मेरे को इसकी वो बतानी है कि इक्वेशन लाइन की क्या होगी। तो चलिए ठीक है, अभी बताते हैं। ये 0 हो गया और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट को आप क्या बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए कैपिटल ए, इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए कैपिटल बी, ठीक है। तो जो कैपिटल ए है ना पॉइंट, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, पहले ये बता दीजिए कि क्वेश्चन में जो दे रखा है, इन्होंने बोला है कि एक लाइन है बिटवीन द एक्सीज। बिटवीन द एक्सीज का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है एक लाइन, यानी कि दोनों को टच कर रही है। बिटवीन द एक्सीज का मतलब ये। अब वो कह रहे हैं कि वो जो लाइन है उसका मिड पॉइंट दे रखा है पी ए कॉमा बी। यहाँ तक क्लियर है? तो जो मैंने ये बनाया है, लाइन जो बनाई है, ये तो समझ में आ गया होगा, पी ए कॉमा बी। तो इस लाइन का ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है पी ए कॉमा बी। ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं एक काम करता हूँ, हम लेंगे x1 कॉमा वाई वन। तो मैं इसको पता है x1 कॉमा वाई वन ना लेकर मैं इसको x1 कॉमा जीरो ले लूंगा, क्योंकि a कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सेस पर, और x एक्सेस पर y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। समझ गए? ठीक है। इसी तरह से जब हम b की बात करेंगे तो b के कोऑर्डिनेट्स इनको हम लेंगे x2 कॉमा y2, लेकिन y एक्सेस पर x तो जीरो होता है, तो 0 कॉमा y2 ले लो इसको। यहाँ तक बता दीजिए, समझ गए? ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अब मेरे को यहाँ पर x1 और y2 इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अभी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पी ए कॉमा बी इसका मिड पॉइंट दे रखा है। तो यहां पर लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी ए बी, लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी ए बी एज शोन, है ना। जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको हमने ए बी मान लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी, ए बी मान लिया। तो हम ये कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए बी का मिड पॉइंट हमको दे रखा है स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, ये दे रखा है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x1 प्लस x2 बाई टू, तो x1 प्लस 0 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो y1 इस बार क्या है, y1 है 0, तो 0 प्लस y2 बाई टू इज इक्वल टू a कॉमा बी, ये हो गया। ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये हो गया मेरे पास x1 अपॉन टू कॉमा y2 अपॉन टू इज इक्वल टू a कॉमा बी। इसका मतलब x1 अपॉन टू इज इक्वल टू ए, y2 अपॉन टू इज इक्वल टू बी। तो x1 इज इक्वल टू 2a और y2 इज इक्वल टू 2b। x1 की वैल्यू आ गई 2a और y2 की वैल्यू आ गई 2b। इसका मतलब क्या है, x1 क्या है, x1 यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ ही तो है। बोलो, यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ ही तो है। तो ये हमारे लिए यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ हो गई x1। और भाई x1 की वैल्यू कितनी आई है, x1 की वैल्यू आई है 2a, x1 की वैल्यू आई है 2a। ठीक। अच्छा, ओरिजिन से लेकर b तक वाली जो लेंथ है, ओरिजिन से b तक जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, वो y2 है। और y2 कितना आया है, y2 आया है 2b। तो हमारे पास ये दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ को क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ को क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो यहाँ लिखना बाय यूजिंग इंटरसेप्ट
फॉर्म ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने जो a है, मतलब ये जो x इंटरसेप्ट है उसको क्या ले रखा है, x1, तो लिखिएगा x अपॉन x1। ऐसे ही जो हमारा y इंटरसेप्ट है, ये इसको हमने क्या ले रखा है, y2, तो y अपॉन y2 इज इक्वल टू 1। ये हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 2a, तो x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इज इक्वल टू 1, ये हो गया, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के ही डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों के ही डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम डिनोमिनेटर भी कॉमन ले सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में से इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो उसका मतलब क्या है कि मेरे को ओवरऑल एक्चुअली 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लेंगे 1/2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी और इज इक्वल टू 1। 2 यहाँ डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। यही इन्होंने कहा था कि इस लाइन की इक्वेशन ये है, ये आपको प्रूव करना है। बोला इन्होंने शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है पॉइंट r, ब्रैकेट में है h कॉमा k डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन आगे मेरे में दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा हुआ है, बिटवीन ES, बिटवीन द एक्सीज, बस ये बीच में गायब था। बिटवीन द एक्सीज इन द रेशो। बिटवीन द एक्सीज का मतलब फिर से वही वाली बात हो गई कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रही है। भाई यहाँ पर भी तो यही दे रखा था, बिटवीन द एक्सीज ये लाइन लाई कर रही है और उसका मिड पॉइंट कितना दे रखा है, a कॉमा बी, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि पॉइंट r h कॉमा k डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सीज इन द रेशो 1:2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है, देखिएगा कैसे करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्स और वाई, ये लाइन हो गई ए बी, ए और बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक इसको मैं ए के कोऑर्डिनेट्स को फिर से वही जैसे पहले वाले में माना था x1, 0, ठीक है। और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको क्या मान लेंगे, 0, y2। बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, y2। यहाँ तक बोलिए सही है। उसके बाद क्या है, अब ये देखिएगा, वो कह रहे हैं कि पॉइंट r h, k डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सीज इन द रेशो 1:2। बिटवीन द एक्सीज, तो जब भी हम एक्सिस की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं एक्स एक्सिस से, फिर करते हैं वाई एक्सिस से। तो बिटवीन द एक्सीज ये 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट r है, मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट r, मतलब ये वाली लेंथ 1 है, तो ये वाली लेंथ जो है वो इसकी दुगनी दिखाई देनी चाहिए, इस वजह से ऐसा लिया है, ठीक है। तो r h, k, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो है पोर्शन, इसको मैंने बोल दिया 1, और यहाँ से यहाँ तक वाला जो है इसको 2 बोल दिया। कुल मिलाकर हमारे पास ये जो है a के जो कोऑर्डिनेट्स है ये हो गया जैसे कि x1, y1 हो, b के कोऑर्डिनेट्स जैसे कि x2, y2 हो, ये हो गया r बीच में कहीं लाई कर रहा है h, k, और ये m1, m2 हो गया। सेक्शन फार्मूला लगा दूँ, सेक्शन फार्मूला लगा दें। सेक्शन फार्मूला लगाकर मेरे पास क्यों नहीं है, 3D में शायद नहीं होगा, यहाँ तो है ना। तो सेक्शन फार्मूला तो 10th में है, उसमें तो हम कह ही नहीं सकते कि वो सिलेबस में नहीं है। 10th वाली चीज़ तो एक्सपेक्ट करी जाएगी कि आपको करना है, ठीक है, कि आता ही होगा। तो ज़रा देखिएगा, हम ये कहेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी ए बी। तो हमने ये मान लिया कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको हमने ए बी मान लिया। लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी ए बी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट आर है ये इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, वो कह रहे हैं ना बिटवीन द एक्सीज, तो एकदम मन में आ सकता है कि नहीं 1 इधर लूंगा मैं तो 2 इधर लूंगा, मत करना।
क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सीस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पहले आता है, वाई एक्सिस बाद में आता है, तो एक्स से वाई की तरफ जब आप चलेंगे तो 1:2 लेना है। समझ गए? ठीक। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, x1 y1 x1 ऐसे लिखेंगे जैसे सेक्शन फॉर्मूला में लिखते थे x1 y1 और m1, है ना, 1 1 1 वाले सारे लिख लेंगे। तो x1 कितना है, x1 तो x1 ही है, y1 कितना है 0 और m1 कितना है 1। ठीक है, इसी तरह से x2 y2 और m2, x2 कितना है 0, y2 कितना है y2, x2 है 0, y2 कितना है y2 और m2 कितना है 2 है। ये हो गया बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, पहले तो ये देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर दे क्या रखा है, h कॉमा के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर है h कॉमा के। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर लगाने के निकालने के लिए, याद है ना, m1 x2 प्लस m2 x1। हो सकता है आपने m1 m2 ना कराओ, m और n कराओ, एक ही बात है, m1 m2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू h कॉमा के, इज इक्वल टू h कॉमा के। अब जो वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हैं वो वैल्यूज यहाँ पर डाल देंगे। हाँ जी, m1 x2 प्लस m2 x1, तो m1 x2 ये क्या हो गया 1 इंटू 0 प्लस m2 x1 मतलब 2 इंटू x1 तो 2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2 तो m1 y2 1 इंटू y2 मतलब y2 हो गया प्लस m2 y1 तो m2 कितना है 2 और y1 कितना है 0 तो 2 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू h कॉमा के, इज इक्वल टू h कॉमा के। ये हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x1 अपॉन 3 कॉमा y2 अपॉन 3 इज इक्वल टू h कॉमा के। तो 2x1 अपॉन 3 इज इक्वल टू h, 2x1 अपॉन 3 इज इक्वल टू h और y2 अपॉन 3 मतलब y वाले कोऑर्डिनेट को y वाले कोऑर्डिनेट के बराबर रखना है, y2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k। हमारा टारगेट क्या है, हम x1 निकालना चाहते हैं और y2 निकालना चाहते हैं। x1 से मेरे पास क्या आएगा x इंटरसेप्ट और y2 से मेरे पास क्या आ जाएगा y इंटरसेप्ट, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाकर और सॉल्व कर देंगे इसको। तो 2x1 ये हमारे पास हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 3h अपॉन 2 और ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 3k। तो x1 इतना हो गया और y2 हो गया 3k, तो x1 हो गया और y2 हो गया। अब क्या करेंगे, बाई यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, बाई यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन x अपॉन x इंटरसेप्ट यानी कि x अपॉन x1 y अपॉन y इंटरसेप्ट मतलब y अपॉन y2 इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन x1 एंड जी x1 कितना है 3h/2 प्लस y अपॉन y2 कितना है 3k इज इक्वल टू 1। हमारा जो यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो h और k के टर्म्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि h और k पॉइंट्स हमको गिवन है, तो ये गिवन कॉन्स्टेंट्स है। अब इसमें 2 आ जाएगा ऊपर
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्योंकि न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। ये 3 उधर चला जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो ये 3 उधर चला गया, 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास जो लाइन पूछी थी, जिसकी इक्वेशन पूछी थी, ये उसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, मतलब सिंप्लीफाई करने में आपको h और k का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे तो वैसे कर लीजिए। आंसर एक बार चेक कर लो, इसी फॉर्म में अगर दे रखा है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18, हाँ इन्होंने सिंप्लीफाई कर रखा है, मतलब एलसीएम लेकर कर रखा है। मैं भी ले लेता हूँ h और k का एलसीएम। जब बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो गया एच के, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2kx, और h इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो hy प्लस hy इज इक्वल टू 3। h के उधर चला जाएगा तो ये हो गया 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऊपर इस फॉर्म में छोड़ दो तो भी ठीक है, इस फॉर्म में छोड़ दो तो भी ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये क्या बोल रहे हैं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 30, -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर। ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो दो दो पॉइंट्स को लेकर आप स्लोप निकालिए। अगर स्लोप इक्वल आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में ही हैं, कोलिनियर ही हैं। ठीक है, कोलिनियर लाइंस को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जैसे मतलब एक ही लाइन पर जुड़ी हुई लाइन हो कोलिनियर। ठीक है, जिसको जैसे कि पैरेलल लाइंस हो, भाई उन दोनों के बीच में बस डिस्टेंस 0 हो गया, बाकी डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर the given points, for the given points a 3,0, b -2, -2 and c 8,2 8,2 to be collinear, slope of AB must be equal to slope of AB का स्लोप और BC का स्लोप, ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो AB का स्लोप जब हम निकालेंगे, मतलब यहाँ पर बल्कि इक्वल ना लिखें, आप लिखें मस्ट बी इक्वल टू। ठीक है, तो मतलब ये करके दिखाना है आपको कि दोनों के स्लोप इक्वल हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालें पहले, स्लोप ऑफ ए बी, हाँ जी, ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, ए बी का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब -2 -0। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, तो -2 -3। तो ये हो गया -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट गया तो 2/5 आ गया स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरह से बी सी का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ बी सी, तो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस -2, तो 2 माइनस -2 अपॉन x2 माइनस x1, तो 8 माइनस -2, ये हो गया। तो 2 माइनस -2 मतलब 2 + 2, 8 माइनस -2 मतलब 8 + 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और 8 + 2 कितना हो गया 10, तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10।
ठीक है, तो क्योंकि दोनों के स्लोप्स इक्वल हैं, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, therefore the given points are collinear. ठीक, चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी इसको आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। अब हमको कोई एक लाइन दे रखी होगी और उस लाइन, एक लाइन दे रखी होगी और एक पॉइंट दे रखा होगा, तो हमें पॉइंट के और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। लिखिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम a line।
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब आप ये देखिएगा कि हमें एक लाइन दे रखी है और लाइन की जो जनरल इक्वेशन है ना, जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और किसी भी फॉर्म की हो सकती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक फॉर्म हो सकती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन ये फॉर्म हो सकती है। लेकिन हम जनरल जो इक्वेशन है उसको लेकर चलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो मान लीजिए ये हमारे पास लाइन है ए, बल्कि पी क्यू बोल दीजिए, पी क्यू ये एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर एक पॉइंट है आर, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, यानी कि ये आर क्या हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो मतलब ये रहता है कि भाई पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, कौन सा डिस्टेंस लेंगे। तो हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। जब भी पॉइंट दे रखा हो और एक लाइन दे रखी हो तो पॉइंट और लाइन के बीच का हमेशा जो डिस्टेंस है वो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो हमने पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने एस बोल दिया, इस वाले पॉइंट को हमने एस बोल दिया, ये एक्स वन वाई वन हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, इस डिस्टेंस का एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी क्यू, मतलब आर एस, ये डिस्टेंस, ये कैसे निकलेगा, मॉडुलस लगाएं और लिखें ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। मतलब ये जो इक्वेशन है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसी में आपको क्या करना है, एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह वाई वन ये रख देना है प्लस सी, ये मॉड हो गया। ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या दोबारा बोलो, हाँ बस आर का डिस्टेंस निकालना है लाइन से। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कौन सा निकालेंगे, हमेशा याद रहे आर तो एक पॉइंट है, पॉइंट आपको गिवन होगा, तो पॉइंट से जब एक लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना होगा। तो आर एस क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। दे रखा होगा कुछ भी, एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट विल बी ए, वाई का जो कोफिशिएंट है वो बी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसको मुझे लिखना होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब 3HK को इधर लाना होगा। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 2K, बी क्या हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट, और ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो सी इज इक्वल टू माइनस 3HK हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में लाइन को लेकर आना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखिएगा किस तरह से निकलेगा। हमने ये कहा कि यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर आप दो पैरेलल लाइंस बना लीजिए। दो पैरेलल लाइंस हमने इस तरह से बना ली, ऐसे एक लाइन तो ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे है। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब जो है ना, जैसे ये डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो इसमें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेकर चलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं उसको। और इसमें लेकर चलेंगे जो आपका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, वो लेकर चलेंगे। तो हमारे पास एक लाइन है वाई इज इक्वल टू, ये नीचे वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन को बोल दीजिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, और जो ऊपर वाली लाइन है इसकी इक्वेशन को बोल दीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस जो हैं, इनके बीच का
डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डी हो गया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। उसको निकालने का एक इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ जी, जो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये तो आप समझ गए होंगे ना, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये एम दोनों में सेम क्यों दे रखा है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एम का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, और पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो इक्वल होता है, सेम होता है। नहीं तो यहाँ पर m1 और m2 लिखना चाहिए था, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए दोनों में m1 और m2 ना लिखकर m ही लिखा है दोनों में। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम ये कहेंगे कि अगर यही वाली लाइंस हमको यही वाली लाइंस अगर हमको ए एक्स प्लस बी वाई उस फॉर्म में अगर दे रखी हों, चलो छोड़ो, यही वाला कर लो, एक ही फॉर्मूला कर लो, बहुत है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 9 में दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5। आहान क्लियर है यहाँ तक? आहान आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। चलिए ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 9 में देखिएगा क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। तो एक लाइन दे रखी है 3x - 4y - 26। तो ये लाइन दे रखी है, ये है ए बी, इस लाइन को ए बी मान लिया, और इसकी जो इक्वेशन दे रखी है 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0, और पॉइंट है 3, -5। तो पॉइंट यहाँ पर हो गया P, और P से हम एक ये डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, इसको Q बोल दीजिए। ठीक, तो ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसको, ये कितने, P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 3, -5। 3, -5। तो हम ये कहेंगे PQ इज इक्वल टू अंडर रूट AX1 प्लस BY1 प्लस C का मॉड अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। तो मॉड लगा दिया। अब AX1, हाँ जी, A क्या है, जो X का कोफिशिएंट है दैट इज A। तो A इंटू X1 कितना है, 3, प्लस Y का कोफिशिएंट जो है वो B है, मतलब -4, इंटू Y1 कितना है, -5, तो -4 इंटू -5, ये हो गया। प्लस जो C है, C कितना है, -26, तो प्लस -26, मॉड क्लोज कर दिया, और अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो आप देखेंगे ऊपर मॉड में है 3 3 9, -4 इंटू -5 इज प्लस का 20, ठीक है, और माइनस का 26, ये हो गया। और अपॉन में देखेंगे 3 का स्क्वायर इज 9, -4 का स्क्वायर इज 16, तो 9 प्लस 16 हो गया, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया 29, नमस्ते, 29 - 26 इज 3, और 3 का मॉड तो 3 ही रहेगा, तो ये हो गया 3, और ये 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। तो 3/5 यूनिट्स, 3/5, क्या बताओ, 3/5 यूनिट्स, ये हो गया। उसके बाद अगला देखिएगा। अगला बोला है इन्होंने, एग्जांपल नंबर 10 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस।
एग्जाम्पल नंबर 10 में हम ये कहेंगे लाइन फर्स्ट, हाँ जी, जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, माइनस 4y है ना, इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, पलट कर लिख दीजिए 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, और फिर y को अकेला छोड़ना है क्योंकि मुझे बनाना है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म, तो 4 इधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 7/4। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही लाइन सेकंड जो दे रखी है वो देखिएगा, लाइन सेकंड हमको क्या दे रखी है, 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, एक बार इधर और फिर इधर नहीं कर रहा हूँ। 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 5/4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आप ये देखिएगा कि दोनों में 3/4 तो आ रहा है, तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि स्लोप सेम है। ठीक, और उसके बाद एक ये C1 हो गया, इसको C2 मान लीजिए, तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस is equal to मॉडुलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और C1 माइनस C2, तो C1 कितना है 7/4, C2 कितना है 5/4, तो 7/4 माइनस 5/4 का मॉड और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, एम कितना है भाई 3/4, इसका स्क्वायर। तो 7/4 माइनस 5/4 इज 2/4, 2/4 का मॉड, और यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 1 प्लस 9/16 का अंडर रूट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 का मॉड भी 1/2 ही होता है, और ये 16 1 ज़ा 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25/16 का अंडर रूट जब निकालेंगे तो वो प्लस माइनस में आता है, लेकिन हम प्लस माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 1/2 अपॉन 25 का हो गया 5, 16 का हो गया 4, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो 1 × 4 अपॉन 5 × 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो गया 2/5 यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।